कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगी। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल बेड के बारे में। बेड कितने प्रकार के होते हैं और इनका कब इस्तेमाल किया जाता है, इस वीडियो में पूरी आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर आप मेडिकल से नॉलेज के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इमेज के साथ साथ 3D वीडियो के साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला हम बात करते हैं बेड के बारे में। पहला हमारा बेड है मैनुअल बेड। मैनुअल बेड क्या होता है? इसको ऊंचाई के हिसाब से, यानी पैर की बात की जाए या सिर की बात की जाए, इसको हैंडल की सहायता से एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कि यह सस्ता होता है। इलेक्ट्रिक बेड यानी इलेक्ट्रिक से अर्थ ही कहेंगे बिजली से, यानी कि ये बिजली से कहीं इसका रिलेटेड हो सकता है। बिजली से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल होता है, जो कि आमतौर पर आईसीयू या बड़े अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट के द्वारा ही इस मरीज की पोजीशन को सेंस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बेड होने के कारण स्टाफ के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। अब बात करते हैं सेमी फाउलर बेड के बारे में। सेमी फाउलर बेड में बैक रेस्ट को 30 से 45 डिग्री तक इसको उठाया जा सकता है, और यह ऑपरेशन के बाद, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद यह हेल्पफुल रहता है बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के लिए, और इनका सामान्य उपयोग भी पेशेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह है फाउलर बेड। इसका उपयोग लेग रेस्ट और बैक रेस्ट दोनों को एडजस्ट के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर जो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक पेशेंट भर्ती होता है उसके लिए होता है। बैठने, खाने और सांस लेने करते हैं आईसीयू बेड के बारे में। आईसीयू बेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। इसमें ऊंचाई, बैक रेस्ट और लेग रेस्ट तीनों को ही एक साथ रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह इमरजेंसी में सीपीआर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बेड ऑलरेडी ही गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू के द्वारा फंक्शन किया जाता है, और ये इमरजेंसी सीपीआर फंक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला बेड है। कहते हैं पीडियाट्रिक कैसे बच्चों के लिए होता है। ये बच्चों के लिए होने के कारण बच्चों के सेफ्टी के लिए साइड में रेलिंग लगाई जाती है ताकि बच्चा गिर नहीं सके। बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स या फ्रैक्चर बेड। ऑर्थोपेडिक्स का अर्थ कान के हड्डी से रिलेटेड होता है, यानी कि हड्डी के टूट जाने के बाद इस बेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बेड हड्डी की सही पोजीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए ऑर्थोपेडिक्स बेड या फ्रैक्चर बेड का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं गायनी या डिलीवरी बेड। गायनी का अर्थ कान के फीमेल से रिलेटेड होता है। यह आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसमें एडजस्टेबल लेग सपोर्ट और रिक्लाइनिंग सपोर्ट सिस्टम होता है, और साथ ही साथ यह स्टेराइल और साफ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करने के कारण यह बेड बहुत ही ज्यादा उपयोग किए जाने वाला हॉस्पिटल में बेड होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेचर या इसको ट्रॉली बेड के नाम से भी जाना जाता है। यह बेड ज्यादातर आप जब भी हॉस्पिटल में हो तो कहीं कहीं आपको यह नजर आता ही है। इस बेड का उपयोग जब किया जाता है, इमरजेंसी उपयोग किया जाता है। बेड के द्वारा इस मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें व्हील्स के साथ साथ ब्रेक का भी सिस्टम होता है, जिसके जरिए यह भी बेड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हॉस्पिटल में। अब हम बात करते हैं स्पेशल बेड के बारे में। स्पेशल बेड इसलिए है क्योंकि बर्न मरीजों के लिए खास कपड़ों के द्वारा इसका बनाया जाता है, जो कि एयर बेड्स या वाटर बेड्स को रोकने के लिए होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा तो अपने एक दोस्त को जरूर सेंड कीजिए। धन्यवाद।